हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की आपकी क्लास है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्लानर अध्यावार सॉल्व पेपर्स की। ये क्लास आपकी यूपी और अदर स्टेट में जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आपके ज़्यादातर आपके टॉपिक हो चुके हैं। जो आपका टॉपिक चल रहा था वो आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का चल रहा था। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आपकी कंप्यूटर यूपी स्पेशल और भी अन्य एग्जाम से संबंधित और भी क्लासें हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। आज आपका जो टॉपिक है वो है साइज सेपरेशन। इसमें क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस अपकेंद्रित केंद्रित के प्रकार की पहचान करें जिसका उपयोग दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सी, द्वुत अपकेंद्रित। ये आपका आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द्वुत अपकेंद्रित दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों को उनके घनत्व के आधार पर पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भारी तरल पदार्थ बाहरी दीवारों की ओर धकेल दिया जाता है जबकि हल्का तरल पदार्थ अंदर की परत में बना रहता है। एक संशोधित बीयर प्रणाली के माध्यम से दोनों परतों को एक साथ अलग किया जाता है। इसका उपयोग तेल शुद्धिकरण, खाद्य उत्पादन, रासायनिक और औषधि उद्योगों, पेंट और वार्निश विनिर्माण तथा धातु प्रसंस्करण में किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायस के चरणों में पृथक्करण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ट्रिपल एस वी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपकेंद्री अपकेंद्रीकरण एक सामान्य तकनीकी है जिसका उपयोग एक पायस के चरणों को अलग करने के लिए किया जाता है। खासकर जब चरणों में अलग अलग घनत्व होते हैं तो अपकेंद्री बल का उपयोग करके अलग करने की प्रक्रिया को तेज किया जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मास्यूटिकल अनुप्रयोग में आकार पृथक्करण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपका, यह खुराक के रूपों में एक रूपता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन क्लासिफायर का उपयोग किसके पृथक्करण में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो आपका ठोस तरल में किया जाता है, सॉलिड लिक्विड में। साइक्लोन क्लासिफायर जिन्हें तरल पदार्थों के साथ उपयोग किए जाने पर हाइड्रोसाइक्लोन के रूप में भी जाना जाता है, वे केंद्र उपसारक उपकरण हैं जिन्हें घनत्व और कण आकार में अंतर के आधार पर तरल या गैस आधार से धारा से ठोस कणों को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छलनी विधि के अनुसार पाउडर को छलनी के एक सेट से गुजारा जाता है जो किस में व्यवस्थित होते हैं? तो ये आपके अवरोही क्रम में व्यवस्थित होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस छलनी का जाल छिद्र आकार सबसे छोटा होता है? तो वो छलनी संख्या 10 का सबसे छोटा होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटे पाउडर के सभी कणों को किस जाल आकार की छलनी से गुजरना चाहिए? तो 10 नंबर की जाल छलनी के आकार से गुजरना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पाउडर जिसके सभी कण छलनी संख्या 120 से होकर गुजरते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको बहुत बारीकी पाउडर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात विभाजक के काम में गैस में ठोस का निलंबन निम्नलिखित माध्यम से पेश किया जाता है। तो ये आपका जो पेश किया जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है, सिलेंडर पर स्पर्श रेखा उद्घाटन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवाती विभाजक में मिश्रण को निम्न माध्यम से पारित किया जाता है। तो सिलेंडर में स्पर्श रेखा इनलेट से पारित किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार पृथक्करण के लिए उपयोग किए जाने वाले साइक्लोन सेपरेटर में निम्नलिखित में से किस बल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो उपयोग किया जाता है वो आपका अपकेंद्री बल का उपयोग किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, आईपी के अनुसार जब फैलाने योग्य गोलियों को पानी में मिलाया जाता है तो प्राप्त फैलाव को नाम मात्र जाल अपर्चर वाली छलनी से गुजरना चाहिए। तो वो आपके 710 म्यू एम है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोटे पाउडर में जाली का आकार होता है, तो जाली का आकार 10/44 होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाउडर एक पाउडर एक पाउडर जो छलनी 44 से पूरी तरह से गुजरता है और छलनी संख्या 85 से 40% से अधिक कण नहीं गुजरते वह है, तो वो आपका मध्यम बारीक पाउडर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कण संख्या 180 से होकर गुजरेंगे तो वो बारीक पाउडर से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं। 1 से 20 म्यू आकार के कण उत्पन्न करते हैं, तो वो आपके बॉल मिल यह प्रकार का एक ग्राइंडिंग मशीन है जिसका उपयोग सामग्री को पीसने और 120 माइक्रोन आकार के कणों में बदलने के लिए किया जाता है। बॉल मिल का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है जैसे फार्मास्यूटिकल, सिरेमिक और खनन। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त से लाल रक्त कणिकाओं को अलग करने की विधि चुने, तो वो आपकी अपकेंद्रण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक वो है ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्वेश्चन है, फ्रीज ड्राइंग द्वारा निर्जलित खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसको जेल्सिकेशन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है, जेल्सिकेशन कहा जाता है। फ्रीज ड्राइंग जिसे लाइओफिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, एक निर्जलीकरण प्रक्रिया है जिसमें भोजन को जमाया जाता है और फिर बर्फ को ऊर्ध्वाधर द्वारा हटा दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम नाइट्राइट तैयार किया जाता है, तो ये सोडियम नाइट्रेट को तेज गर्म करके तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। डी ऑप्शन करेक्ट है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। इसे सूखी बर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिना किसी तरल अवशेष को छोड़े कमरे के तापमान पर ऊर्ध्वपातित हो जाती है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संवेदनशील सामग्रियों को पीसने के लिए किस मिल का उपयोग किया जाता है, तो ये द्रव ऊर्जा मिल का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। द्रव ऊर्जा मिल ऊष्मा संवेदनशील सामग्रियों के लिए उपयुक्त है। इसे जेट मिल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो द्रव की उच्च वेग धारा का उपयोग करके सामग्री को छोटे कणों में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ट्रे ड्रायर की तुलना में कितना गुना तेज होता है, तो ये 15 गुना तेज होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाने की प्रक्रियाओं के लिए किस प्रकार के ड्रायर में गैस को बिस्तर के माध्यम से ऊपर की ओर प्रभावित करने की अनुमति दी जाती है, तो ये आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिल ऊष्मा के प्रति संवेदनशील पदार्थों के आकार को कम करने के लिए उपयोग की जाती है, तो ये आपकी द्रव ऊर्जा मिल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। द्रव ऊर्जा मिल का उपयोग ऊष्मा संवेदनशील पदार्थों के आकार को कम करने के लिए किया जाता है। यह उच्च वेग वाली हवा या गैस धाराओं का उपयोग करके संचालित होती है जो आकार घटाने की प्रक्रिया के दौरान गर्मी उत्पन्न होने से बचाती है, जिससे यह गर्मी के प्रति संवेदनशील सामग्रियों के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण पृथक्करण को कम करने के लिए कौन सी दवा इकाई संचालन किया जाता है, तो वो आपकी ये जो वो है दानेदार बनाना एक दवा इकाई संचालन है जो महीन पाउडर को दानों में परिवर्तित करके कण पृथक्करण को कम करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया सामग्री की एक रूपता प्रभाव गुणों में सुधार करती है जो टैबलेट और कैप्सूल फॉर्मुलेशन में लगातार खुराक के लिए महत्वपूर्ण है। और इसकी दानेदार बनाने की ये 3 विधियां हैं, गीला दाना बनाना, सूखा दाना बनाना और पिघला हुआ दाना बनाना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मा उद्योग में सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सुखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्राइंग की विधि का उपयोग किया जाता है, तो वो आपकी वैक्यूम ड्राइंग है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय ड्रायर का उदाहरण बताइए, तो वो आपका स्प्रे ड्रायर है। वायवीय ड्रायर वे प्रणालियां हैं जिनमें सुखाने वाले कणों को उच्च वेग वाली गैस धारा या स्प्रे में शामिल किया जाता है और पहुंचाया जाता है। न्यूमेटिक ड्रायर मुख्य रूप से फ्लैश ड्राइंग के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका मतलब कि सामग्री को बहुत कम समय के लिए गर्म हवा या गैस के संपर्क में लाया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैविक उत्पादों को सुखाया जाता है? तो जैविक उत्पादों को फ्रीज ड्राइंग या फिलाइजर एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग कई दवाओं और जैविक उत्पादों के संरक्षण में किया जाता है। यह अत्यधिक प्रभावी निर्जलीकरण विधि है जिसमें बर्फ के प्रत्यक्ष उर्पातन के माध्यम से जमे हुए पदार्थों से पानी निकलना शामिल है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा और रक्त सीरम की तैयारी को निम्न तरीकों से सुखाया जाता है। तो फ्रीज ड्रायर से सुखाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पाउडर के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रायर है तो वो आपका स्प्रे ड्रायर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। स्प्रे ड्रायर दूध पाउडर के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाने वाली मुख्य विधि है। पाउडर प्राप्त करने के लिए तरल दूध को दूध के सांद्रण या निलंबन में परिवर्तित किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रायर लाइओफिलाइजर के नाम से जाना जाता है? तो वो आपका फ्रीज ड्रायर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है तो वो आपका स्प्रे ड्रायर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइओफिलाइजेशन इसका दूसरा शब्द क्या है? तो इसका दूसरा शब्द फ्रीज ड्राइंग है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी गर्मी का उपयोग अक्सर जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ये आपका ऑयली मटेरियल्स में यानी कि तेली पदार्थ में किया जाता है। सूखी गर्मी का उपयोग अक्सर तेली पदार्थों को जीवाणु रहित करने के लिए किया जाता है। सूखी गर्मी आमतौर पर उपयोग पाउडर, तेल और अन्य पदार्थों के लिए किया जाता है जो नम गर्मी में प्रति संवेदनशील होते हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रीज ड्रायर के लिए सही नहीं है? तो यह बहुत तेज प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। और उत्पाद का अपघटन न्यूनतम होता है, ये सही है। अनाकार और आसानी से घुलनशील होता है, ये भी सही है। यह थर्मोलेवाइल पदार्थों के लिए उपयोगी है, ये भी सही है। तो आपका ए ऑप्शन सही नहीं है। फ्रीज ड्राइंग किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका सब्लिमेशन पर आधारित है यानी कि ऊर्पातन पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स को अधिमानत निम्न तरीकों से सुखाया जाता है। तो उसको वैक्यूम ड्रायर से सुखाया जाता है या वैक्यूम की मदद से सुखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है। यह द्रव्यमान स्थानांतरण ऑपरेशन है यदि हवा बहुत गर्म है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइओफिलाइजेशन का दूसरा नाम है तो फ्रीज ड्राइंग है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फ्रीज ड्राइंग को लाइओफिलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक कम तापमान निर्जलीकरण प्रक्रिया है जिसमें उत्पाद को जमाना और दबाव कम करना और उपार्तन द्वारा बर्फ को हटाना शामिल है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्पातन के सिद्धांत पर काम करता है तो वो आपका फ्रीज ड्रायर काम करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है आपका जो टॉपिक वो है मिक्सिंग। इसमें क्वेश्चन है, तरल सम स्तर मिक्सचर में प्राथमिक तंत्र है तो प्राथमिक तंत्र कन्वेक्शन है यानी कि संवहन है। ए ऑप्शन करेक्ट है। आरआरबी फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तरल सम स्तर मिक्सचर ठोस और तरल पदार्थों को समान रूप से मिश्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस मिक्सचर में प्राथमिक तंत्र संवहन होता है। संवहन वह प्रक्रिया है जिसमें तरल गैस के कण ऊष्मा या पदार्थ के प्रभाव के कारण स्थानांतरित होते हैं। यह मिश्रण प्रक्रिया में तरल के विभिन्न स्तरों को समान रूप से मिलान में मदद करता है। यह तकनीक मुख्य रूप से रासायनिक, फार्मास्यूटिकल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रयोग की जाती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न ठोस मिश्रण तंत्रों में से एक नहीं है? तो वो आपका जो नहीं है वो आपका लेमिनार मिश्रण है, लेमिनार मिक्सिंग है। ए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, बड़े पैमाने पर शेकर मिक्सर किसका उपयोग करके सामग्री को हिलाते हैं? तो ये जो हिलाते हैं वो आपके घूर्णी आंदोलन से हिलाते हैं, रोटरी मूवमेंट से। डी ऑप्शन करेक्ट है। बड़े पैमाने पर शेकर मिक्सर आमतौर पर कंटेनर के भीतर सामग्री को प्रभावी ढंग से हिलाने और मिलाने के लिए घूर्णी या कक्षीय आंदोलन का उपयोग करते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
सिल्वर्सन होमोजेनाइजिंग मिक्सर की मिश्रण होमोजेनाइजिंग प्रक्रिया का दूसरा चरण नहीं है, तो वो आपका सतह क्षेत्र में वृद्धि नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे लोकप्रिय टम्बलर मिक्सर का प्रकार कौन सा है, तो वो आपका ट्विन सेल ब्लेंडर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। ट्विन सेल ब्लेंडर व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों में सूखे पाउडर और कणों के हल्के और प्रभावी मिश्रण के लिए अक्सर किया जाता है, खासकर नाजुक सामग्रियों के लिए, जबकि रिवन ब्लेंडर जैसे अन्य प्रकार भी आम हैं। वी ब्लेंडर का डिजाइन अत्यधिक कतरनी के बिना कुशल और सजातीय सम्मिश्रण प्रदान करता है, जो कई अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग तरल पदार्थों के मिश्रण के लिए किया जाता है जो एक को छोड़कर, तो ट्रिपल रोलर मिल को छोड़कर किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहन मिश्रण को और भी क्या कहा जाता है, तो इसको स्थूल मिश्रण भी कहा जाता है। आरआरबी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संवहन मिश्रण को स्थूल मिश्रण भी कहा जाता है। पहला पॉइंट है इसमें, विस्तृत मिश्रण कणों के यादृच्छिक गति के कारण होता है। इत्र की महक पूरे कमरे में फैल जाना विस्तृत मिश्रण का एक उदाहरण है। दूसरा है, कतरन मिश्रण का उपयोग आमतौर पर समरूपीकरण, फैलाव, पायशीकरण या कण आकार में कमी के लिए किया जाता है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली औषधि पाउडर को बड़ी मात्रा में तनुकारक के साथ मिलाने की विधि है, तो वो आपकी जैमती तनुकारक विधि है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जैमती तनुकारक शक्तिशाली औषधि पाउडर को बड़ी मात्रा में तनुकारक के साथ मिलाने की विधि है, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल रोलर मिल किसके मिश्रण के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये अर्ध ठोस के लिए उपयोगी है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस ठोस मिश्रण में किस बड़े पैमाने पर निरंतर प्रकार का मिक्सचर है, तो वो आपका जिगजैग ब्लेंडर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिगजैग ब्लेंडर का उपयोग फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में ठोस ठोस मिश्रण के लिए किया जाता है। यह बड़े पैमाने पर माइक्रो स्फेरिक पाउडर, टैबलेट और कैप्सूल के निर्माण में प्रभावी होता है। यह पाउडर को अच्छे से मिलाने में सक्षम है और दवाओं जैसे गोलियां, मलहम तथा गीले दानेदार बनाने की प्रक्रियाओं में भी उपयोग किया जाता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों के मिश्रण के लिए निम्नलिखित उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता, तो वो आपका पैडल मिक्सर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे सूचीबद्ध सभी कथन सकारात्मक मिश्रण के लिए सही है एक को छोड़कर, तो उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये सही नहीं है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। सकारात्मक मिश्रण गैसों या मिश्रणीय तरल जैसे पदार्थों से बनते हैं जो मिश्रण द्वारा सहज और अपरिवर्तनीय रूप से मिश्रित होते हैं और एक आदर्श मिश्रण के करीब पहुंचते हैं। इसीलिए यदि उपलब्ध समय असीमित है तो मिश्रण प्राप्त करने के लिए उन्हें आमतौर पर बाहरी ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि मिश्रण प्रक्रिया को तेज करने के लिए ऊर्जा लागू की जा सकती है। तो सकारात्मक मिश्रण अपरिवर्तनीय होते हैं, प्रकृति में स्थिर होते हैं और मिश्रण प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर और मेंथोल को एक साथ मिलाने पर खुराक के रूप में समस्या का संकेत दें, तो वो यूटैक्टिक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यूटैक्टिक सिस्टम या यूटैक्टिक मिश्रण एक समरूप मिश्रण है जिसका गलनांक घटकों के गलनांक से कम होता है। मेंथोल कमरे के तापमान पर कपूर के साथ 8:2, 7:3 और 6:4 और 5:5 के अनुपात में तरल यूटैक्टिक बनाने में सक्षम है। यह फार्मास्यूटिकल खुराक रूपों में एक समस्या पैदा कर सकता है क्योंकि यह फॉर्मुलेशन की स्थिरता और भौतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्वेश्चन है, इमल्सन का त्वरित स्थिरता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अमिश्रणीय तरल चरणों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निरंतर केंद्रित्र है।
तो वो आपका निरंतर क्षैतिज अपकेंद्रित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निरंतर अपकेंद्रित एक उपकरण है जिसका उपयोग दो अमिश्रणीय तरल चरणों को अलग करने के लिए किया जाता है। अमिश्रणीय तरल पदार्थ वे होते हैं जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, जैसे कि तेल और पानी। यह उपकरण अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें घनत्व के आधार पर पदार्थ को अलग किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो अगला जो आपका टॉपिक है वो डिश सॉल्यूशन है। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों को छोड़कर कण आकार को निर्धारित किया जा सकता है। तो वो आपका डिश सॉल्यूशन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कणों के आकार को निर्धारित करने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली विधियों में अवसादन, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और छलनी शामिल है। हालांकि विघटन उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक पदार्थ एक ब्लैक में घुल जाता है, और यह कण आकार को निर्धारित करने की विधि नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिंग। कैपिंग में क्वेश्चन है, कैपिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह पंच में एम्बॉसिंग या उत्कीर्णन के कारण होता है। ये सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका गलत है। अगला है ए ऑप्शन, फार्मास्यूटिकल टैबलेट निर्माण में कैपिंग का तात्पर्य एक टैबलेट के शीर्ष या निचले मुकुट के मुख्य शरीर से आंशिक या पूर्ण पृथक्करण से है, जो संपीड़न के दौरान वायु फंसने और लोचदार पुनर्प्राप्ति या अनुचित पंच डिजाइन के कारण होता है। कथन एक में पंच में एम्बॉसिंग या उत्कीर्णन एक कारण का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर कैपिंग या प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जाता। वायु फंसने या गहरे अवतल पंचों के विपरीत है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका कोटिंग। इसमें क्वेश्चन है, कौन सा परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि लेपित या कोटेड गोलियां उनकी रिलीज प्रोफाइल से मेल खाती हैं। तो वो आपका डिश सॉल्यूशन रिलीज करता है। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विघटन परीक्षण का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लेपित गोलियां अपने रिलीज प्रोफाइल को पूरा करती हैं। यह उस दर और सीमा को मापता है जिस तक सक्रिय घटक टैबलेट से मुख्य होता है और नियंत्रित परिस्थितियों में घोल में घुल जाता है, जो दवा की जैव उपलब्धता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटेरिक लेपित टैबलेट का उद्देश्य है। ये आपका क्वेश्चन DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पेट में दवा के क्षरण को रोकना, ये इसका उद्देश्य है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का विघटन किस में होता है। तो ये आंत में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स को विशेष रूप से आंत में विघटित होने के लिए डिजाइन किया गया है। एंट्रिक कोटिंग टैबलेट्स को पेट के अम्लीय वातावरण में घुलने से रोकती है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि दवा आंत के पीएच वातावरण में स्त्राव हो। यह दवा को पेट के एसिड द्वारा खराब होने से बचाने में मदद करता है और पेट की जलन को कम करने में भी मदद कर सकता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुगर कोटेड टैबलेट की पॉलिशिंग के लिए निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका कार्नावा मोम का किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलियों को उपकोटिंग दी जाती है। तो गोलियों को उपकोटिंग मात्रा बढ़ाने के लिए दी जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उपकोटिंग एक मध्यवर्ती परत है जो मुख्यतः टैबलेट कोटिंग से पहले लगाई जाती है। मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से टैबलेट मात्रा को बढ़ाती है, वांछित वजन और आकार प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे हैंडलिंग आसान हो जाती है। और दूसरा है कि एक चिकनी सतह प्रदान करती है और कोर को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी कोटिंग में सील कोट किया जाता है तो नमी अवशोषण को रोकने के लिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरिक कोटिंग तब की जाती है जब सक्रिय तत्व एसिड में अस्थिर होते हैं। आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलिक का उपयोग चीनी कोटिंग के लिए किया जाता है तो सीलिंग में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटरिक कोटिंग सामग्री के रूप में उपयोग नहीं किया जाता।
तो वो आपका जिलेटिन घोल है जिसका उपयोग नहीं किया जाता। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंट्रिक कोटिंग एक पॉलीमर अवरोध है जो अम्लीय माध्यम में दवा को घुलने नहीं देता, इसीलिए जिलेटिन को छोड़कर सभी दी गई सामग्रियों का उपयोग एंट्रिक कोटिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। जिलेटिन कोटिंग पेट के अम्लीय वातावरण में आसानी से घुल जाती है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी लेपित गोलियों को विघटित होने में लगने वाले समय के भीतर विघटित हो जाना चाहिए। तो ये 60 मिनट के अंदर विघटित हो जाना चाहिए। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शुगर कोटेड टैबलेट ऐसी गोलियां हैं जिनके ऊपर चीनी की एक या अधिक परत चढ़ाई जाती है। दवा के कड़वे स्वाद को छिपाना, नमी से बचाने, टूटने से बचाने और पेट में जलन कम करने के लिए टैबलेट्स पर शुगर कोटिंग की जाती है। चीनी लेपित गोली के लिए विघटन समय 60 मिनट होना चाहिए। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट पर एंट्रिक कोटिंग इसीलिए दी जाती है ताकि आंत में दवा की उच्चतम सांद्रता सुनिश्चित की जा सके। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। टैबलेट पर एंट्रिक कोटिंग लगाने का मुख्य कारण दवा को पेट के अम्लीय वातावरण से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि दवा पेट में घुलने के बजाय आंत में जाकर ही घुले और अवशोषित हो। यह दवा को पेट के एसिड से बचाती है जो दवा को निष्क्रिय या पेट में जलन पैदा कर सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनुलेशन। इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क दानेदार विधि है? तो वो आपकी स्लगिंग है। सी ऑप्शन करेक्ट है। DSSP फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्लगिंग, जिसे शुष्क संघनन या पूर्व संपीड़न के रूप में भी जाना जाता है, एक शुष्क दानेदार विधि है जहां पाउडर को बड़े घने टैबलेट में संकुचित किया जाता है जिन्हें बाद में कणों में मेल्ट किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित टैबलेट के निर्माण में ग्रेनुलेशन के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाला मेष आकार सीमा किसके भीतर होता है? तो ये 20 से 25 के भीतर होता है। DSSP फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़िका निर्माण की विधियां हैं। कड़िका निर्माण की विधियां हैं तो ये आपकी फ्यूजन विधि और गीली विधि, बेट मेथड, तो ये दोनों हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही है बी और सी दोनों सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर आमतौर पर है तो वो आपका गीला दानेदार बनाना है। सी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय पदार्थ है जिन्हें दवाओं के साथ मिलाकर कड़िकाएं बनाई जा सकती हैं तो वो आपका एक्सीपिएंट है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सीपिएंट निष्क्रिय पदार्थ हैं जिन्हें दवाओं के साथ मिलाकर कड़िकाएं बनाई जा सकती हैं। लिपिड एक्सीपिएंट का उपयोग आमतौर पर 2 ग्रेनुलेशन तकनीकों में किया जाता है ताकि दवा के विघटन को संशोधित किया जा सके, या तो निरंतर रिलीज के रूप में या गीले एजेंट गीले ग्रेनुलेशन के रूप में लिपिड एक्सीपिएंट का उपयोग पाउडर में किया जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टैबलेट डिफेक्ट्स। तो टैबलेट डिफेक्ट्स हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिघटना विनिर्माण समस्याओं के कारण टैबलेट की सतह पर रंग का असमान वितरण दर्शाती है? तो वो आपकी मॉटलिंग है, मॉटलिंग दर्शाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। UPSSC जूनियर ड्रग एनालिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसी स्थिति जिसमें टैबलेट की सतह पर रंग असमान रूप से वितरित होता है, यह एक सामान्य निर्माण दोष है और निम्न कारणों से हो सकता है। रंग द्रव्य का टैबलेट मिश्रण में असमान वितरण, गीली ग्रेनुलेशन के दौरान नमी का असंतुलन, ड्राइंग प्रक्रिया में असमानता और रंग और बाइंडर के बीच असंगतता। तो इसमें आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य टैबलेट दोष नहीं है? तो ये जो दोष नहीं है वो आपका कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसमें सूचीबद्ध सभी विकल्प मोटलिम, क्रैकिंग, टिनिंग और चिपिंग गोलियों में सामान्य दोष के रूप में पहचाने जाते हैं। तो आयोग के अनुसार विकल्प सी सही था, टिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंज पील इफेक्ट को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो इसको एक महीन स्प्रे नोजल का उपयोग करके कम किया जा सकता है। RRB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें स्प्रे का वितरण अधिक समान होगा जिससे सतह पर अनियमित बनावट नहीं बनेगी। एक महीन स्प्रे नोजल का उपयोग करके ऑरेंज पील इफेक्ट को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट में मोटलिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है
असमान रंग वितरण। तो टैबलेट में मोटलिंग एक दोष है जिसकी विशेषता टैबलेट की सतह पर रंग का असमान वितरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग तीव्रता के पेच या धब्बे होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। DSSB फार्मासिस्ट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट को दो से अधिक अलग अलग परतों में अलग करना है तो वो आपका लेमिनेशन है। लेमिनेशन टैबलेट को दो या अधिक अलग परतों में अलग करना है या संपीड़न प्रक्रिया के दौरान अनुचित निर्माण के कारण हो सकता है, जिससे टैबलेट के भीतर सामंजस्य का रिसाव हो सकता है। यह संपीड़न या भंडारण के दौरान हो सकता है और यह आंशिक या पूर्ण हो सकता है। यह टैबलेट की संरचना, अखंडता, खुराक की सटीकता और प्रभावकारिता से समझौता कर सकता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग का असमान वितरण क्या कहलाता है? तो ये मोटलिंग कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका मोटलिंग कहलाता है, जिसे अक्सर अलग अलग रंगों के धब्बे या धब्बों के रूप में देखा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर और मटेरियल साइंस सहित विभिन्न क्षेत्रों में रंग की असंगति के कारण अनियमित दिखने को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म कोटिंग टैबलेट में नारंगी छिलका दोष का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कोटिंग घोल की छिड़काव वाली बूंदों का खराब फैलना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिल्म लेपित टैबलेट में नारंगी छिलके का दोष तब होता है जब कोटिंग समाधान स्प्रे की गई बूंदें टैबलेट की सतह पर समान रूप से नहीं फैलती। इसके परिणाम स्वरूप नारंगी छिलके जैसी खुरदरी असमान बनावट होती है। यह आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से होता है: कोटिंग समाधान का अपर्याप्त असर, प्रसार, अनुचित स्प्रे पैरामीटर, अपर्याप्त सुखाने की स्थिति। यह दोष टैबलेट की उपस्थिति और चिकनाई को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटलिंग, चिपिंग और पिकिंग किसके निर्माण में देखी जाने वाली विकृति है? तो टैबलेट के निर्माण में देखी जाने वाली विकृति है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट की परिधि के चारों ओर पंख या कटे फटे किनारों का बनना क्या कहलाता है? तो वे स्क्रीन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपिंग से तात्पर्य है? तो चिपिंग किनारों से सामग्री को हटाना, ये चिपिंग होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चिपिंग टैबलेट निर्माण विशेष रूप से टैबलेट की प्रक्रिया में होने वाला एक दोष है। यह तब होता है जब टैबलेट के किनारों से छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं या कोटिंग उखड़ जाती है। दोष टैबलेट के विभिन्न चरणों में, जैसे टैबलेट को दबाते समय, हैंडलिंग के दौरान या कोटिंग प्रक्रिया के दौरान हो सकता है। चिपिंग से टैबलेट की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखने से पहले गोलियों पर फिल्म कोटिंग समाधान किसके अपर्याप्त प्रसार का कारण बनता है? तो ये नारंगी छिलका प्रभाव बनता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। UPNHM फार्मासिस्ट में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूखने से पहले गोलियों पर फिल्म कोटिंग समाधान नारंगी छिलका प्रभाव के अपर्याप्त प्रसार का कारण बनता है। नारंगी छिलका एक निश्चित प्रकार का फिनिश है जो पेंट और कास्ट सतहों पर विकसित हो सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपकी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपके एक या दो टॉपिक आपके रह गए होंगे, बाकी आपके जो भी टॉपिक थे सब कंप्लीट हो गए सभी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।